हारे नहीं है, नहीं आप हारे नहीं है, आप हारे नहीं है। पूरा का पूरा चुनाव उन्होंने लूट लिया। हम लोगों को सबको मिलकर के जो इलेक्शन में बेईमानी हुई है उसके लिए खड़ा होना पड़ेगा। क्या ममता बनर्जी ने बीजेपी की मुश्किलें बढ़ा दी है और क्या बंगाल में बीजेपी का शपथ ग्रहण समारोह अब टल जाएगा? क्या बंगाल में राष्ट्रपति शासन लागू होगा? क्या ममता बनर्जी का इस्तीफा नहीं देना बीजेपी के लिए गले की फांस बन जाएगा? क्या ममता बनर्जी किसी बड़े खेल की तैयारी में है? क्या ममता ने इस मामले को इंटरनेशनल बना दिया है और क्या दुनिया में बीजेपी की थू-थू हो रही है, जिसकी वजह से ममता बनर्जी ने अब यह कह दिया है कि वो दुनिया की सबसे बड़ी अदालत में जाएंगी? तो क्या है पूरा मामला, बताएंगे आपको इस वीडियो में, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। नमस्कार, आदाब, आप देख रहे हैं खबर अड्डा और मैं हूं आपके साथ अंजर आफाक। बंगाल में चुनाव खत्म होने के बाद हिंसा का जो खेल खेला जा रहा है वो दुनिया के सामने है। कैसे बंगाल में हिंसा हो रही है, कैसे टीएमसी के दफ्तरों को तोड़ा और जलाया जा रहा है, उसमें आग लगाई जा रही है। लेकिन मजाल किसी गोदी मीडिया की जो इस पर मोदी और शाह से कोई एक सवाल पूछ सके। मोदी और शाह को छोड़ दीजिए, बीजेपी के उन छुटभइये प्रवक्ताओं से कोई सवाल पूछ सके कि कैसे बीजेपी गुंडागर्दी कर रही है। अगर ममता बनर्जी की सरकार होती और यह सब हो रहा होता तो अंजना से लेकर चित्रा तक, रूबिका से लेकर श्वेता तक इस गुंडागर्दी पर टीएमसी से सवाल पूछ रही होती और इसे खुलेआम टीएमसी का गुंडा बता रही होती। लेकिन आज ऐसा क्या हो गया कि इन गोदी मीडिया के बंदरों को इसे बीजेपी का गुंडा बोलने में दिक्कत हो रही है, इन घुड़दंगियों को बीजेपी का दंगाई बताने में इनको दिक्कत हो रही है। लेकिन याद कीजिए, जब चुनाव के बीच अमित शाह ने कहा था कि जब 4 मई को नतीजे आएंगे तो 5 मई को टीएमसी के गुंडों को उल्टा टांग कर सीधा कर देंगे। लेकिन आज ऐसा क्या हो गया कि जिस तरीके से बंगाल में गुंडागर्दी हो रही है, हुड़दंग मचाया जा रहा है, दंगाई दंगे कर रहे हैं, टीएमसी के दफ्तरों को तोड़ा और जलाया जा रहा है। एक तरफ टीएमसी की तरफ से कहा जा रहा है कि उसके 2 कार्यकर्ताओं को गोली मार दी गई, बीजेपी दावा कर रही है कि उसके 2 कार्यकर्ताओं को गोली मार दी गई, शुभेंदु अधिकारी के पीए को गोली मारकर हत्या कर दी गई। यह सब उस बंगाल में हो रहा है जहां शासन अभी चुनाव आयोग के हाथ में है, जहां केंद्रीय सुरक्षा बल लगाई गई है। लेकिन इन सब के बाद जिस तरीके से हिंसा और मौत का खेल बंगाल में हो रहा है, लेकिन उसके बाद भी मीडिया सवाल पूछने के बजाय चुप है। मीडिया यह खेल दिखा रही है कि कैसे ममता बनर्जी हार के बाद अपनी हार को छुपाने के दावे कर रहे हैं। मतलब इस हिंसा की तस्वीरों पर गोदी मीडिया ने ऐसी चुप्पी साध ली है जैसे मानो उसे कुछ दिखाई और सुनाई नहीं पड़ रहा है, क्योंकि यह हुड़दंगी और दंगाई किसी और पार्टी से नहीं बल्कि इन दंगाइयों को इनके कपड़ों से पहचाना जा सकता है। और इन सब के बीच ममता बनर्जी ने साफ कह दिया है कि वो इस्तीफा नहीं देंगी। ये बयान तो पिछले 2 दिनों से आप सुन रहे थे, अब ममता बनर्जी ने और ज्यादा आक्रामक अंदाज में कह दिया है कि वो इस्तीफा नहीं देंगी, चाहे तो राष्ट्रपति शासन लगा लो या जो करना है कर लो, लेकिन मैं इस्तीफा नहीं दूंगी। वही ममता बनर्जी सुप्रीम कोर्ट के साथ दुनिया की सबसे बड़ी अदालत में बंगाल चुनाव की धांधली को लेकर जा रही है। जिस जीत पर बीजेपी जश्न मनाते नहीं थक रही है, अब उसी जीत को ममता बनर्जी ने फीका कर दिया है। बीजेपी के साथ चुनाव आयोग की टेंशन बढ़ा दी है। वह इस्तीफा नहीं देंगी, चाहे राष्ट्रपति शासन लगा दो या जो करना है कर लो। तो क्या बंगाल में अब राष्ट्रपति शासन लग जाएगा? क्या बंगाल राष्ट्रपति शासन की तरफ बढ़ रहा है? क्योंकि आप इस खबर पर गौर कीजिए जिसमें लिखा है इस्तीफा नहीं दूंगी, चाहे राष्ट्रपति शासन लगा दो। हार के बाद ममता बनर्जी का रौद्र रूप, कहा सुप्रीम कोर्ट से लेकर इंटरनेशनल कोर्ट तक जाऊंगी। ममता बनर्जी ने दावा किया है कि 100 सीटों पर लूट हुई है और इस चुनाव में उसकी लड़ाई बीजेपी से नहीं बल्कि चुनाव आयोग से था। और चुनाव आयोग ने कम से कम 100 सीटों पर धांधली कर बीजेपी को चुनाव जिताया है और इस मुद्दे को वो ऐसे जाने नहीं देंगी, बल्कि इस मुद्दे को लेकर वो सुप्रीम कोर्ट के साथ इंटरनेशनल कोर्ट तक जाएंगी और दुनिया को बताएंगी कि कैसे मोदी सरकार ने भारत के लोकतंत्र को लोकचंद्र बना दिया है और कैसे चुनाव आयोग को अपने हाथों की कठपुतली बना दिया है। और इसके साथ ही कैसे एसआईआर के नाम पर लाखों लोगों का नाम काटा गया, कैसे केंद्रीय सुरक्षा बल के जरिए चुनाव को प्रभावित किया गया, कैसे काउंटिंग के दिन टीएमसी के काउंटिंग एजेंट को मारा और पीटा गया। ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी जिन 100 सीटों की लूट की बात कर रहे हैं, उन्हीं 100 सीटों को लेकर ममता बनर्जी दुनिया के सामने दुनिया की सबसे बड़ी
बड़ी पार्टी की डंकापति को एक्सपोज करेंगी। तो जो लोग ये समझ रहे थे कि बंगाल की हार के बाद ममता बनर्जी चुप हो जाएंगी, उन लोगों को ममता ने करारा जवाब देते हुए संदेश दिया है कि अब लड़ाई आर पार की होगी, क्योंकि इसका सीधा मकसद है केंद्र की सत्ता से मोदी और शाह की जोड़ी को उखाड़ फेंकना, और यह तभी होगा जब उसके चुंगल से चुनाव आयोग को आजाद कराया जाएगा। तो एक तरफ ममता बनर्जी ये कह रही हैं कि वो हारे नहीं हैं, बल्कि उन्हें हराया गया है और इसी वजह से वो इस्तीफा नहीं देंगी चाहे राष्ट्रपति शासन लगा दो। अब ममता बनर्जी को मजबूती देने के लिए अखिलेश यादव बंगाल पहुंच गए हैं और बंगाल में उन्होंने ममता बनर्जी को शॉल ओढ़ाते हुए कहा कि आप हारी नहीं हैं, बल्कि आपको हराया गया है। You fought very well. नहीं कुछ नहीं, ये कुछ नहीं होता है। लेकिन आप इतना अच्छा लड़े, उससे आप हारे नहीं हैं। नहीं, आप हारे नहीं हैं। आप हारे नहीं हैं। हारे नहीं हैं। इसके बाद अखिलेश यादव ने बीजेपी और चुनाव आयोग के साठगांठ पर भी जमकर हमला किया। अखिलेश यादव ने कहा कि पूरा का पूरा बंगाल चुनाव ही लूट लिया गया और ऐसी हरकत चुनाव आयोग और बीजेपी ने यूपी में हुए उपचुनाव में भी की थी। उन्होंने यूपी में टेस्ट किया था और उसी तरीके को अपनाते हुए बंगाल को लूट लिया। सुनिए अखिलेश यादव मीडिया के सामने क्या कुछ कह रहे हैं। याद है जिस समय निष्पक्ष चुनाव हुआ, दीदी यहां की मुख्यमंत्री बनी और आज हम लोगों को सबको मिलकर के जो इलेक्शन में बेईमानी हुई है उसके लिए खड़ा होना पड़ेगा। ईमानदारी से इलेक्शन जब हुआ, इलेक्शन कमीशन ने जब इलेक्शन कराया तो वो जीती। और इस बार जो मल्टी लेयर माफियागिरी हुई है इलेक्शन में, कोई कभी सोच नहीं सकता था कि इस तरह की बेईमानी भारतीय जनता पार्टी, इलेक्शन कमीशन, उनके संगी साथी, खुफिया लोग, अंडरग्राउंड लोग मिलकर के इस तरह का चुनाव करेंगे। अभी तक तो हम ये सुनते थे कि जो आज बंगाल करता है वो देश कल करता है, लेकिन बीजेपी ने जो उत्तर प्रदेश में किया बेईमानी, वो एक ट्रायल था उनका, और उससे सीख करके पूरा का पूरा चुनाव उन्होंने लूट लिया। तो सुन रहे हैं आप, एक तरफ ममता बनर्जी ये कह रही हैं कि वो इस्तीफा नहीं देंगी चाहे राष्ट्रपति शासन लगा दो, दूसरी तरफ अखिलेश यादव बंगाल में ममता बनर्जी के घर पहुंचकर उनका हौसला बढ़ा रहे हैं और उन्हें ये भरोसा दे रहे हैं कि वो आगे बढ़े और पूरा विपक्ष उनके साथ है। तो ममता बनर्जी ने इस्तीफा न देकर कई संवैधानिक संकट को पैदा कर दिया है और इसको लेकर इसके साथ ही वो सुप्रीम कोर्ट से लेकर इंटरनेशनल कोर्ट तक जाने की बात कर चुनाव आयोग के लिए खतरे की घंटी बजा रही हैं। तो पूरी वीडियो पर क्या है आपकी राय, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें, और अगर अभी तक आपने खबर अड्डा को यूट्यूब पर सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे अभी सब्सक्राइब कर लीजिए।